बिल जो है लोकसभा में लेकर आए हैं, बिल के ऊपर आप क्या कहेंगे और डिलिमिटेशन बिल भी साथ में आ रहा है। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕਾਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। नीचे कर लो, नीचे कर लो। देखिए बहुत ही एक अच्छा बिल पास हुआ है, औरतों के हक में हुआ है, वुमेंस के हक में हुआ है कि जो बड़ा अवेटेड था कि वुमेन को रिजर्वेशन चाहिए हर फील्ड में। मुझे लगता है वुमेन आगे हैं कि पॉलिटिक्स ही एक फील्ड था जिसमें वुमेन काफ़ी पीछे थी, लेडीज़ पीछे थी। सो इस बिल के साथ मुझे लगता है अब जो वुमेंस कम थी पॉलिटिक्स में, अब वो कमी भी पूरी हो जाएगी और रिप्रेजेंटेशन है जो वुमेन का पॉलिटिक्स में वो बढ़ेगा। मुझे लगता है कि पंजाब में जितना मैंने घूम के देखा है या जितना मुझे देखने में मिला कि वुमेन जो अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं इलेक्शंस में, चाहे वो सरपंच चुनी जाएं, चाहे वो कॉरपोरेशन में पार्टिसिपेट कर रही हों, कई जगह मेयर बनी हुई हैं अपनी वुमेंस। सो पंजाब में बड़ा पॉजिटिव माहौल है, वुमेन आगे होके पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने 11 औरतों को रिप्रेजेंटेशन दी, MLA बनाया, 11 लेडीज़ को टिकट मिली थी और 11 की 11 जीत के MLA बनी। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इससे एक पॉजिटिव माहौल आएगा। मुझे लगता है कोई भी फील्ड हो जिसमें इक्वालिटी ना हो तो उसमें मोनोपोली हो जाती है। अगर आदमी ज़्यादा होते हैं तो मनमर्जी भी करते हैं, हम औरतों की सुनी भी कम जाती है। मुझे लगता है कि अब जो वो बैलेंस हो जाएगा, उसके साथ हमारी भी आवाज़ है जो वो उठाई जाएगी। आप भी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे अब मान साहब से बात? नहीं जी, देखो मेरा काम है सेवा करना, सरकार ਲਈ प्रचार करना, पार्टी ਲਈ प्रचार करना। मैं वो काम कर रही हूँ पॉजिटिवली। जितने भी पार्टी मेरी ड्यूटी लाएगी मैं वो सेवावां निभाऊंगी। धन्यवाद। अच्छा है जी, एज अ फीमेल MLA मैं तो इसके लिए बधाई दूंगी कि अच्छा है कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो सभी जगह सभी प्रोफेशंस में, चाहे वो जॉब्स में चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी हम बात कर लें तो औरतों की जो भागीदारी है वो बढ़ी है। और एक पॉलिटिक्स ही ऐसी थी कि जिसमें कि आम लोग जो औरतें थी वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि जब अब तक की जितनी रवायती पार्टियां हैं सभी पार्टियों में से आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसमें औरतों की भागीदारी जो है वो बढ़ी है। अकेली पार्टी है जिसमें 11 फीमेल को टिकट दिया और वो जीत के विधानसभा में MLA बन के गई। और चाहे आज हमारे कॉरपोरेशंस में मेयर हों, चाहे काउंसलर हों, चाहे सरपंच हों, तो हर जगह जो औरतों की भागीदारी जो बढ़ी है। सो मैं समझती हूँ कि औरत जब घर चला सकती है, बाकी सेक्टर चला सकती है, तो सियासत भी चला सकती है। कि अब तक की पॉलिटिक्स में ये होता रहा कि चंद जो 2-4 परिवार ऐसे होते थे जो राजनीति में होते थे, उनके परिवार से महिला आती थी जिनका खुद में राजनीति का कोई वजूद नहीं होता, तो उनकी पॉलिटिक्स उनके परिवार वाले चलाते थे। सो उस चीज़ को ठहरा लगेगा और औरतों की भागीदारी बढ़ेगी तो अच्छा है। बिल्कुल आएंगी जी, आम घरों से भी आएंगी। तो अभी तो पॉलिटिकल पार्टियों की जो उनकी मेंटालिटी है वो चेंज होगी। उनको लगता है कि भाई ये नहीं कर सकती। अब मैं आई हूँ, आम आदमी पार्टी ने एक मतलब सोच सकते हैं कि कैसे उन्होंने सोच के डिसीजन लिया कि एक आम घर से जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सो एक महिला को टिकट दिया और आज संगरूर के लोगों ने मुझे विधायक बनाया, तो ये बड़ी बात है। सो ठीक है, बीजेपी देर आई दुरुस्त आए, तो हमें पंजाब में हमारी औरतों की भागीदारी बढ़ रही है तो अच्छा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।